काव्य संग्रह राहे वफा के विमोचन के मौके पर हुआ मुशायरा एवं कवि सम्मेलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। बिलग्राम कस्बे के शायर असगर बिलग्रामी के किताब राहे वफा के रश्वे इजरा के मौके पर बिलग्राम कस्बे के गांधी मैरिज हॉल में शनिवार शाम को एक कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिव कुमार बिलग्रामी, संयुक्त निदेशक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विशिष्ट अतिथि रवि शर्मा, इंग्लिश डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी व मुशायरे में मेहमान खुशूसी बन बीजेपी चेयरमैन अनिल राठौर ने शिरकत की। मुशायरा के मुख्य वक्ता फरीद बिलग्रामी ने नगर से संबंधित तारीखी मकाला पेश किया, जिसमें उन्होंने असगर बिलग्रामी के द्वारा लिखी गई किताब राहे वफा को सराहा और उनके कार्य की बहुत प्रशंसा की। साथ ही नगर के संभ्रांत व्यक्तियों ने भी असगर बिलग्रामी को मुबारकबाद पेश की। यह थी बिलग्राम से हमारे संवाददाता हरिकृष्ण वीरू की खास रिपोर्ट। आपको राहे वफा काव्य संग्रह लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे अंदर एक बचपन से ये ख्वाहिश थी। मैं जब पढ़ता था, स्टेजों पर मैं पढ़ता था, तो तभी से एक ही ख्वाहिश थी। और जब मैं ख़ास तौर से जब मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता था, तो मेरे एक जहन में ये बात आती थी कि मेरी भी कोई किताब हो। तो मैंने इसके लिए एक दर्जा 1 की किताब मैंने हिंदी की लिखी, लेकिन फिर यही सोच करके कि ये छपेगी कैसे शाये होगी, तो उसको मैंने ये अपने एक जज्बात को दबा दिया। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि इस शक्ल में अल्लाह ताला ने हमको एक किताब का मालिक बना दिया और ये मंजर आम पर मेरा मजमुआ कलाम राहे वफा आ गया। क्या आपकी कविताओं में गज़लों में कोई विषय विशेष रूप से उठाया गया? मैंने गज़ल को, जो गज़ल की असल डिफिनेशन है, जो उसकी तारीफ़, जो परिभाषा है, मैंने गज़ल को गज़ल के तरीक़े पर ही कहने की कोशिश की है। लेकिन मैं समाजी और माशरती हालात से अछूता नहीं रह सका। जो समाज में कुछ बुराइयाँ, कुछ अच्छाइयाँ, आसपास का जो माहौल, मैंने उस पर भी कलम चलाया है। आखिरी सवाल, जो लोग उर्दू शायरी करना चाहते हैं, आज का नौजवान तबका, उसे आप क्या सलाह देना चाहते हैं? इसके लिए, उर्दू शायरी करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनको उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़ुबान आनी चाहिए। और फिर उसके बाद बात आती है कि इल्म उरूज की। इल्म अरूज बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो मुताले कायनात, यानी स्टडी। अगर स्टडी है तो शायरी के मैदान में स्टडी बहुत ज़रूरी है कि मुताला होना चाहिए, तभी हम अच्छी शायरी कर सकते हैं। सर झुका के चली जाए म्यान में, वो कितना खुशनसीब था, फाकों से मर गया। वो कितना खुशनसीब था, फाकों से मर गया, खाई नहीं हराम की रोटी जहान में। उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। और नेक नीयत से किसी
मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। पहाड़ों में है मकान, वाकिफ नहीं है तो मेरी ऊंची उड़ान से। इतना असर है देखिए उर्दू जबान में, इतना असर है देखिए उर्दू जबान में, तलवार सर झुका के चली जाए म्यान में। के लहू अपना गुलशन को सवारा है, देख के लहू अपना गुलशन को सवारा है, ये जितना तुम्हारा है, ये जितना तुम्हारा है, उतना ही हमारा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।